पानीपत ग्रामीण से लगातार तीसरी जीत दर्ज करने वाली बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री महिपाल ढांडा के समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। महिपाल ढांडा इसे पार्टी की नीतियों और सोच की जीत बता रहे हैं और कांग्रेस को अब महज झूठी हवा बनाने और लोगों को भ्रमित करने वाली पार्टी बता रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी शानदार जीत की ओर बढ़ रही है। हालांकि अभी औपचारिकताएं होना पूरी है। महिपाल ढांडा विधानसभा डिसोल्व हो चुकी है, विधायक तो अब नहीं रहे लेकिन मंत्री अब भी हैं। जब तक अगला मंत्रिमंडल नहीं बनता, महिपाल ढांडा जी बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं और शुभ चिंतक इनको घेरे खड़े बधाई दे रहे हैं। महिपाल जी, जितनी उम्मीद या दावे आप कर रहे थे उससे आगे बढ़कर लोगों ने समर्थन दिया है। पहले से कहता था कि पानीपत ग्रामीण हमारा परिवार है और परिवार चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे 50,000 से ज्यादा मतों से अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, एक आधा राउंड बचता है, मगर 50,000 प्लस की लीड मुझे मिली है। मगर मैं पहले दिन ही चुनाव होने के 3-4 घंटे बाद जब आप लोगों से मिला, मैंने उस वक्त कहा था कि हम लोग 49 सीट जीत रहे हैं। तो दूसरे पत्रकार साथी मुझे कह रहे थे कि आपके अंतर्यामी हो, 49 जीत रहे हो। पूरे हरियाणा भर में मैंने 3 घंटे लगातार मंथन किया। अपने तमाम दोस्तों से, साथियों से मैं मिला और मिलकर मैंने कहा, फोन पे बातचीत की, बताओ कहाँ क्या क्या समीकरण रहा है, किस आधार पे हम लोग जीत रहे हैं, किस आधार पे हम कहाँ पिछड़ रहे हैं। तो मैं जब उसको एक एक चीज को काउंट कर रहा था तो 49 सीट हम लोग जीत रहे थे। नहीं कम बत्ती को मैंने कहा 48, मगर इससे ज्यादा नहीं नीचे ऊपर सरक सकता मैं। और मैं अभी भी अड़ी हूँ कि 49 सीट आ रही थी। आपको हैट्रिक की खुशी है, सरकार की भी हैट्रिक बनी है, नायब सिंह सैनी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे जैसा पार्टी ने फैसला भी किया हुआ है। पार्टी की सोच और रणनीति के मुताबिक सब कुछ हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ संगठन जो तय करता है वही होता है। हमारे संगठन ने जो सोचा, जो तय करना वो कर लिया होगा या कर रहे होंगे, ये अपना विषय नहीं है। हम तो राजकुमार हैं साहब। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए उस साओं का शहंशाह। हम तो शुरू से ही शहंशाह है। कई लोग बोल देते हैं कि जी आपकी क्या है, क्या नहीं, कुछ नहीं है। पार्टी ने यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया, कोई छोटा काम नहीं है। और जिस दिन मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भाजपा में भेजा गया था तो मुझे याद है, मुझे ये नहीं कहा था कि तू कुछ ये बनेगा, ये कहा था आराम से ईमानदारी से बिना पक्षपात किए और बिना झूठ बोले राजनीति करो और उसके मायने निकालने। हमने यही तीनों चीजों पे काम किया, बिना झूठ बोले, ईमानदारी से और बिना पक्षपात किए। क्या विपक्ष आपको लगता है हवा के सहारे चला था कि मुद्दे चल गई, ये वो हवा आपको होता है हवाई हुआ विपक्ष जो चीज बोल रहे थे? विपक्ष के पास समझ की कमी थी, बुरा मत मानना। अब मैं किसी का कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। समझ की कमी थी, वो समझ नहीं पाए वोटर के मूड को, वो वोटर का मूड नहीं समझ पाए। लगता है वोटर्स के दिल में उतर गए थे, आपको गहराई तक पता लग गया, क्योंकि दूसरे लोग कुछ कह रहे थे, आप कुछ मान रहे थे और हुआ भी वैसा ही। मन में उतर गए थे लोगों के। मैंने अब आदमी को अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। अपने आप पे भरोसा, जब मैं कई आदमी कैसे झूठ बोलते थे, कई कांग्रेस के लोगों ने कहा कि मैं ढांडा के घर गया और ढांडा ने मुझे कहा, बोला चल निकल, हमने तेरी वोट की जरूरत नहीं है। आप ईमानदारी से अपने अंदर झांक के देखना, क्या मैं कभी ये शब्द बोल सकता हूँ? जिन लोगों ने जिस भावना के साथ, जिस आकांक्षाओं के साथ हम लोगों को आशीर्वाद देके विधानसभा में भेज रहे हैं, उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप और यहाँ की जमीनी हकीकत को देखकर समझकर उसके आधार पर काम करना हमारी प्रायोरिटी है। उसको हम लोग काम को आगे बढ़ाएंगे। आप जैसे हीरो को जिन्होंने तराशा, आपके गुरुजी भी आए कॉलेज में, जगदीश गुप्ता जी है, आर्य कॉलेज के प्रिंसिपल, नामी गिरानी व्यक्ति है और जिन्होंने बहुत कुछ कॉलेज में भी बदला है और माहौल को भी बदला है। हमारे गुप्ता जी, बहुत खुशी होगी, आपका तराशा हुआ हीरा तीसरी बार विधानसभा में जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं महिपाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं। और निश्चित तौर पर स्टूडेंट लाइफ से ही ये बहुत एक्टिव हैं और वास्तव में जो कहते हैं वो करते हैं। तो जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, इसमें कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो उन्होंने कहा है वो पूरा करके दिखाएंगे। हरियाणा में एक रिकॉर्ड ये भी बना है, पानीपत नगर निगम के जो पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह जी है, इनकी बेटी भी मेयर बनी। शायद हरियाणा में ऐसा कभी नहीं होगा। अवनीत कौर, पिता की जगह बेटी मेयर बनी थी। आपने भी बहुत मेहनत की, हमने देखा। और कहते हैं ना, जिथे सिख उथे फतेह ही फतेह। शुभकामनाएं दे रही है, बहुत बड़े मार्जिन से जीते। बिल्कुल बिल्कुल।
मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा को, पानीपत की सारी जनता जनार्दन को दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ, उनको बधाई देती हूँ कि सबने एक तरफा होकर बहुत सारा आशीर्वाद महिपाल ढांडा जी को दिया। और जैसे महिपाल ढांडा जी हमेशा 24/7 आवर्स पब्लिक की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, आगे भी 5 साल जो है वो ऐसे ही तत्पर रहेंगे। बीजेपी के लिए कमाल हो गया हरियाणा में। हालांकि जितना कुछ सोचा था उससे ज्यादा लोगों ने वोटों से एक बार फिर झोली भर दी। अब बीजेपी से, सरकार से उम्मीदें भी रहेंगी लोगों को कि जितनी 2 कार्यकाल में कोई कसर रही है या जो उम्मीदें थी अब वो उम्मीदें भी पूरी होंगी। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।